दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रीमान पॉइंट में। मैं पवन शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको भी राशन कार्ड के अंदर एक मेंबर को ऐड करवाना है तो ये वाली वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि राशन कार्ड के अंदर आप किस तरीके से नए मेंबर को ऐड करवा पाओगे। ठीक है, तो जो पूरा प्रोसेस है वो ऑनलाइन रहेगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम स्टेप बाय स्टेप जान लेते हैं कि किस तरीके से आप अपने राशन कार्ड के अंदर एक नए मेंबर को ऐड करवा पाओगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से इस वाले एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। ठीक है, एप्लीकेशन का नाम है मेरा राशन। ठीक है, अगर आपने अपने फोन में ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है तो उसको आपको अपडेट कर लेना। ठीक है, अपडेट करने के बाद दोस्तों अब आपको उसको यहाँ से ओपन कर लेना है। ठीक है, ओपन करने के बाद दोस्तों इसको आपको नोटिफिकेशन अलाउ कर देनी है। ठीक है, और आपको यहाँ से थोड़ा सा वेट करना है जब तक ये एप्लीकेशन रन नहीं होती है। उसके बाद दोस्तों आपको अपनी जो लैंग्वेज है वो सिलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, अब दोस्तों आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे, बेनिफिशियरी यूजर का और डिपार्टमेंट यूजर का। अगर आप प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में काम करते हो तो आप यहाँ पे डिपार्टमेंट यूजर के ऊपर क्लिक करोगे। अदरवाइज अगर आप जनरल पब्लिक हो तो आप यहाँ पे बेनिफिशियरी यूजर के ऊपर क्लिक करोगे। ठीक है, और आपको यहाँ पे अपना जो आधार नंबर है वो डाल देना है। ठीक है, आधार नंबर डालने के बाद दोस्तों जो भी आपके आधार नंबर से मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ फिल कर देना है। ठीक है, तो मैं फटाफट अपना जो आधार कार्ड है वो मैं यहाँ पे फिल कर दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने अपना आधार नंबर फिल कर दिया। ठीक है, आधार नंबर फिल करने के बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पे जो सेम कैप्चा यहाँ पे फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पे लॉगिन विद ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, आपके जो आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होगा वो उसके ऊपर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे फिल कर देना है। ठीक है, ओटीपी फिल करने के बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पे वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, तो आपके नंबर को यहाँ पे सक्सेसफुली वेरीफाई कर लिया जाएगा अगर आपने जो ओटीपी वो सही डाला होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक एम पिन क्रिएट करना है। ठीक है, एम पिन क्रिएट करने के लिए आपको क्रिएट नाउ के ऊपर क्लिक करना है और कोई भी यहाँ पे एक एम पिन दे देना है। ठीक है, फटाफट जो अपना जो एम पिन है वो यहाँ पे फटाफट क्रिएट कर लेता हूँ। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, आपको अगेन एम पिन डालना है जो अपने प्रीवियस में डाला था। आपको यहाँ पे क्रिएट एमपीएन के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो आपका जो एमपीएन है वो सेव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे इसको व्हाइल यूजिंग द ऐप के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, और उसके बाद जो आपकी जो लोकेशन है मोबाइल की वो ऑन कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे स्किप के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपकी जो डैशबोर्ड है उसके ऊपर आपका जो राशन कार्ड की डिटेल्स है वो आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, आपका राशन कार्ड नंबर हो गया, हेड ऑफ फैमिली हो गया, फोन नंबर हो गया, एड्रेस हो गया, ये सभी चीजें आ जाएंगी। ठीक है दोस्तों, जैसे आप यहाँ पे दोस्तों इस राशन कार्ड के ऊपर क्लिक करोगे तो जितने भी राशन कार्ड में जो मेंबर है वो ऐड है वो आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, उनकी एज आ जाएगी, वो रिलेशन में आपकी क्या लगती है, वो ये सब चीजें आ जाएंगी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वाला राशन कार्ड डाउनलोड करना तो आप यहाँ से एक छोटा सा बटन देख रहे होंगे आप ऊपर, इसके ऊपर आपको क्लिक करना तो आपका जो राशन कार्ड है वो यहाँ से डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे इसको किसी को भी शेयर कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, अब ये दोस्तों आपको अपना जो राशन कार्ड है वो देखना है या फिर किसी को शेयर करना है। ठीक है, अब इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे काफी सारे और भी ऑप्शन है जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सबसे पहला जो ऑप्शन दोस्तों मैनेज फैमिली डिटेल। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको क्लिक करना है और आपको जितने भी आपके जो राशन कार्ड में जो मेंबर्स होंगे जो ऐड होंगे उनकी जो डिटेल्स है वो आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, कौन कौन आपका जो फैमिली में मेंबर है वो ऐड है इस राशन कार्ड के अंदर, तो वो सारी सारी जो डिटेल है वो आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे कोई नया फैमिली मेंबर ऐड करना है तो आप यहाँ से ऐड न्यू मेंबर के ऊपर क्लिक करके कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो मुझे अपना जो एक फैमिली मेंबर है वो यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, तो मैं फटाफट यहाँ पे ऐड न्यू मेंबर के ऊपर क्लिक करूंगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है, तो वन बाय वन मैं इसको आपको फिल करना सिखाऊंगा कि इसको कैसे फिल करना है। ठीक है, टोटल दोस्तों यहाँ पे 9 स्टेप है जिसको कंप्लीट करके आप किसी भी मेंबर को यहाँ पे ऐड करवा सकते हो। ठीक है दोस्तों, चाहे उनका नया जन्म हो या फिर कोई भी भाई की शादी हुई हो, ठीक है, या फिर ब्रदर की शादी हुई हो, तो कोई भी मेंबर अगर एफएमए में न्यू आया है तो उसको अगर आपको राशन कार्ड में ऐड करवाना है तो ये जो 9 स्टेप की डिटेल्स है वो आपको फिल करनी होगी। ठीक है, तो चलिए मैं फटाफट यहाँ पे फिल कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे नाम पूछ रहा है, जिसका भी नाम आपको ऐड करवाना है राशन कार्ड के अंदर, उसका जो नाम है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, तो मैं फटाफट डाल देता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो कैंडिडेट है उसका नेम डाल देना है। ठीक है, तो फटाफट मैं नेम डाल देता हूँ। नेम डालेंगे दोस्तों अगला जो ऑप्शन है वो लोकल लैंग्वेज को लेके, अगर आपको कोई भी अदर नेम है तो वो आपको यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, लोकल लैंग्वेज जो भी कैंडिडेट को बोलते होंगे। ठीक है, जैसे दो नाम होते हैं। ठीक है, जैसे उसका ओरिजिनल नाम सीता है लेकिन उसको हम बुलाते हैं पारू, चिक्कू, जो भी बुलाते हैं वो हम यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है प्रीफेबल एज ए आधार, यानी आधार कार्ड पर जो भी नाम है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आधार कार्ड वाला नाम डालने वाला हूँ अपने केस में। ठीक है, आप कुछ भी डाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जेंडर पूछेगा, जो भी है वो आप अपने हिसाब से डाल दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, वो आप अपने अकॉर्डिंग डाल दीजिएगा। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, जिस भी मेंबर का आप यहाँ पे नेम ऐड करवा रहे हो, ठीक है, उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एज ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे उनका मदर नेम डाल देना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों लोकल लैंग्वेज में जो भी माता का जो नेम है जो लोकल लैंग्वेज में बुलवाते होंगे वो आपको यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों फादर का नाम यहाँ पे डाल देना है। ठीक है,
उसके बाद आपको यहाँ पे फादर नेम डालना है इन लोकल लैंग्वेज में, ठीक है। जो भी दोस्तों मेरे केस में यहाँ पे कोई भी अदर नेम नहीं है, मैं यहाँ पे जो भी आधार कार्ड जो भी हमारे डॉक्यूमेंट में दिया हुआ वो डाल रहा हूँ। अगर आपके केस में कोई भी अदर नेम्स है, जो जैसे कोई शॉर्ट नेम रख देता है, निक नेम रख देता है, तो आपको वो वाला डालना है, ठीक है। फादर नेम डालने के बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पे मैरिटल स्टेटस डाल देना है, ठीक है, कि मैरिड है, अनमैरिड है, या फिर विडोवर है, या फिर सेपरेटेड है, तो आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे स्पाउस नेम डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नेशनलिटी डाल देनी है, ठीक है। नेशनलिटी जो भी इंडियन है, अदर है, नॉन रेजिडेंट इंडियन है, वो आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग डाल देनी है, ठीक है। उसके बाद आपको जिस भी कैंडिडेट को आप यहाँ पे ऐड करवा रहे हो राशन कार्ड के अंदर, उसका जो मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ईमेल एड्रेस डाल देना है जिस भी कैंडिडेट का आप यहाँ पे ऐड करवा रहे हो, ठीक है। मैं फटाफट डाल देता हूँ। ईमेल आईडी डालने के बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जो जनरल डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। जैसे आपका जो वोटर आईडी कार्ड का नंबर है वो आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। या फिर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नंबर नहीं है, या फिर आपके पास एनपीआर है, यानी कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ठीक है, वो नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। अगर नहीं है तो आपको अपना जो वोटर आईडी कार्ड नंबर है वो आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। अगर आपके पास एनपीआर नंबर नहीं है तो, ठीक है। तो मैं फटाफट, मेरे पास यहाँ पे जो वोटर आईडी कार्ड का नंबर है वो है, तो मैं फटाफट डाल देता हूँ। तो मैंने अपना जो वोटर आईडी कार्ड का नंबर वहां पे डाल दिया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे वोटर आईडी डालने के बाद दोस्तों अगर आपका जो कैंडिडेट है जिसका भी नाम आप यहाँ पे ऐड करवाना जा रहे हो, अगर वो मनरेगा के स्कीम के अंदर जुड़ा हुआ है, तो आपको यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। अदरवाइज मनरेगा की जो स्कीम है उसमें वो कैंडिडेट नहीं जुड़ा है, तो आपको उसको अनटिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका जो आधार नंबर है, जिस भी कैंडिडेट का आप यहाँ पे नाम जुड़वा रहे हो राशन कार्ड में, उसका जो आधार नंबर है वो आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। तो मैं फटाफट यहाँ पे डाल देता हूँ अपना जो आधार नंबर है। तो जिस भी पर्सन का मुझे यहाँ पे नेम ऐड करवाना है राशन कार्ड के अंदर, उसका जो आधार कार्ड नंबर है वो मैं यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको कुछ प्रोफेशनल डिटेल देनी होगी, ठीक है, कि जिस भी पर्सन का आप यहाँ पे जो नेम है वो ऐड करवा रहे हो, वो ऑक्यूपेशन में क्या करता है, उसकी जो एनुअल इनकम है वो यहाँ पे क्या है, ठीक है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग डाल दीजिएगा। तो मैं यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग फिल कर देता हूँ, आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग फिल कर दीजिएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे फिल कर दिया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ एडिशनल डिटेल होगी, वो आपको यहाँ पे डाल देनी है, ठीक है। एडिशनल डिटेल में दोस्तों यहाँ पे आपको कास्ट कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी। अगर जिस भी पर्सन का आप यहाँ पे राशन कार्ड के अंदर नाम ऐड करवा रहे हो, वो अगर अदर कैटेगरी से, जनरल से नहीं है, या फिर एससी से है, फिर एसटी से, या फिर ओबीसी से है, तो आपको यहाँ पे उसको सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। उसका जो सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना होगा। मेरे केस में यहाँ पे जनरल से, तो यहाँ पे कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मांगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपको एक ऑप्शन और मिलेगा, रिलेशन विद एचओएफ। एचओएफ मतलब होता है दोस्तों हेड ऑफ फैमिली, यानी कि जिस भी पर्सन का आप यहाँ पे जो नेम है वो ऐड करवा रहे हैं राशन कार्ड के अंदर, उस राशन कार्ड में जो भी एचओएफ है यानी फैमिली ऑफ हेड, उसका जो संबंध है, वो जिस भी पर्सन का आप यहाँ पे नाम ऐड करवा रहे हो, उसका जो रिलेशन है वो उस फैमिली हेड से कैसे है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग फिल कर देना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग फिल कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो दोस्तों अगला जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है बैंक डिटेल का, ठीक है। अगर जिस भी पर्सन को आप यहाँ पे राशन कार्ड के अंदर ऐड करवा रहे हो, उसकी जो बैंक डिटेल है वो आपको यहाँ पे डाल देनी है, ठीक है। तो मेरे केस में मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ, ठीक है, फटाफट। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे अपने जो कैंडिडेट है उसकी जो बैंक डिटेल है वहाँ पे प्रॉपर फिल कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे मेंबर फिजिकल डिटेल देने में, अगर दोस्तों जिस भी पर्सन का आप यहाँ पे जो राशन कार्ड के अंदर नाम ऐड करवा रहे हो, वो अगर फिजिकली डिसेबल्ड है, कुछ भी काम करने लायक नहीं है, तो उसकी जो डिटेल है वो आपको यहाँ पे डाल देनी है, ठीक है। आपको यहाँ पे इस वाले बॉक्स पर क्लिक करना है, उसकी जो डिटेल है वो आपको यहाँ पे डाल देनी है, ठीक है। अगर वो फिजिकल डिसेबल्ड नहीं है तो उसको यहाँ पे आपको अनटिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक करना है, ठीक है। आपको यहाँ पे क्रिटिकल इलनेस की डिटेल डालनी है। अगर जिस भी पर्सन का यहाँ पे जो राशन कार्ड में नाम ऐड करवा रहे हो, उसकी जो क्रिटिकल इलनेस है, वो व्यक्ति बीमार है, तो उसकी जो डिटेल है वो आपको यहाँ पे डाल देनी है, ठीक है। तो मेरे केस में यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं, ना वो डिसेबल पर्सन है, ना फिर वो इलनेस है, ठीक है। तो मेरे केस में यहाँ पे कुछ भी नहीं, तो आपको यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ऑप्शन और मिलेगा, मेंबर अटैच्ड एनक्लोजर डिटेल, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एड्रेस प्रूफ देना होगा, ठीक है। एड्रेस प्रूफ में आप किस भी डॉक्यूमेंट को यहाँ पे पिक कर सकते हो, ठीक है। आधार कार्ड लगा सकते हो, पासपोर्ट लगा सकते हो, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते हो, वोटर आईडी कार्ड लगा सकते हो, पानी का बिल लगा सकते हो, या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल भी लगा सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आधार कार्ड लगा देने वाला हूँ, ठीक है। आप अपने केस में यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो फटाफट उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एनक्लोज डॉक्यूमेंट नंबर, यानी कि आपका जो भी अपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट सिलेक्ट किया है, उसका जो डॉक्यूमेंट नंबर है वो आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। तो मैं फटाफट डाल देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर जो भी अपना डॉक्यूमेंट नंबर है वो डाल दिया, ठीक है। उसके बाद जो जब भी वो डॉक्यूमेंट इशू हुआ था, उसकी जो डेट है वो आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट के नंबर है, उसकी जो डेट है वो लिखी हुई होती है, तो उसको देख के आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे उसकी जो फोटो है वो यहाँ पे डाल देनी है, ठीक है। उसका जो साइज होगा दोस्तों वो मैक्सिमम 500 की भी होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे डाल देनी है। तो मैंने यहाँ पे जो अपनी जो फोटो वहां पे डाल दी है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जैसे मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा अदर मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स का, ठीक है। इसको आपको यहाँ पे कोई भी एक डॉक्यूमेंट और देना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फिर से आधार कार्ड सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है। आप अपने केस में कुछ भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं फटाफट यहाँ पे डाल देता हूँ।
तो आपको यहाँ पे जो भी आपने डॉक्यूमेंट सिलेक्ट किया उसका जो डॉक्यूमेंट नंबर है वो आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। उसकी जो इश्यू डेट है, जब भी वो डॉक्यूमेंट इश्यू हुआ है वो वाली डेट आपको यहाँ पे डाल देनी है, ठीक है। और उसको यहाँ पे एक फोटो डाल देना है, ठीक है। तो जो डिटेल यहाँ पे रिक्वायर्ड है फिल करने के लिए वो मैं फटाफट यहाँ पे फिल कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर है, यहाँ पे इश्यू डेट है और यहाँ पे जो फोटो है वो मैं यहाँ पे फटाफट अपलोड कर दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि करना क्या है। तो मैंने यहाँ पर जिस भी कैंडिडेट को यहाँ पे मैं राशन कार्ड में ऐड करवा रहा हूँ उसकी जो डिटेल मैंने पे फिल कर दी है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे आना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन और मिलेगा, ड्यूली साइन सेल्फ अंडरटेकिंग एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। इसको आपको यहाँ पे कोई भी एक डॉक्यूमेंट पिक कर लेना है, ठीक है। उसकी जो डिटेल है आपको उसका जो नंबर है या उसकी जो इशू डेट है उसकी जो फोटो है वो आपको अपलोड कर देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फटाफट अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों सभी के सभी जो डॉक्यूमेंट्स है वो मैंने यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट कर दिए, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पे जो डिक्लेरेशन है, इंट्रोड्यूसर है, वो आपको यहाँ पे पढ़ लेना है, ठीक है, प्रॉपर अच्छे तरीके से। उसके बाद आपको यहाँ पे कंसेंट के ऊपर क्लिक करना है और आपको यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपकी जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी, ठीक है। आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे फिल कर देना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जो ओटीपी वो डाल दिया, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। आपकी जो रिक्वेस्ट वो यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों जैसे आपका जो ओटीपी वो वेरीफाई हो जाता है तो आपने जो भी रिक्वेस्ट करी है पर्सन को ऐड करवाने के लिए राशन कार्ड के अंदर, तो वो जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट आईडी दे दी जाएगी जिससे कि आप अपनी जो रिक्वेस्ट है वो ट्रैक कर पाओगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ पे व्यू लॉग के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। आपकी जो रिक्वेस्ट है वो यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट हो गई है और आपको यहाँ पे उसको ट्रैक भी कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपकी जो रिक्वेस्ट है राशन कार्ड के अंदर फैमिली मेंबर को ऐड करवाने की, वो सेंट्रल जो ऑफिसर है, जो फूड सेफ्टी ऑफिसर है, वो आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है उसको वेरीफाई करेंगे। अगर सब कुछ सही होता है तो आपकी जो रिक्वेस्ट है वो अप्रूव हो जाएगी और आपका कुछ ही टाइम के अंदर आपका जिस भी पर्सन का फैमिली मेंबर में ऐड नाम करवाने के लिए रिक्वेस्ट करी थी तो वो सक्सेसफुली राशन कार्ड के अंदर ऐड हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ बने रहिए, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, सी यू।